फ्रेंड्स, सीखो स्कॉट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, इंटरनल क्वेश्चन है। जो एक तो एक्सरसाइज के लास्ट में होता है वो नहीं है, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन है वो है। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये इसमें हमारे से बोला गया, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फार्मूला CO2। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर केमिकल फार्मूला CO2 है तो हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो बनता है वो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे बनता है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा रफ समझा दे रहा हूँ। कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। फर्स्ट शेल में 2 आगे, आउटर शेल में 4 बचे। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 8। फर्स्ट सेल में 8 आ गए, सॉरी 2 आ गए। सेकंड सेल में आए आपके पास यहाँ 6, क्योंकि 2 फर्स्ट में आ गए तो सेकंड में 6 आ गए। ठीक है, अब आपके पास इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी कि 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से लेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के हो गए 4, क्योंकि कार्बन को यहाँ 8 बनाने के लिए 4 की एक्स्ट्रा जरूरत है। फिर इस 4 को दे देगा तो ये इसका डुएट पूरा हो जाएगा। मतलब उसको स्टेबिलिटी गेन करनी है, फाइनली अपना ऑक्टेट या डुएट बनाना होता है। ठीक है, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और ऑक्सीजन के 2 है। आपको यहाँ से ये बात समझ आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ कार्बन बनाइए। इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। एक यहाँ दिखाया हमने, एक यहाँ दिखाया, एक यहाँ दिखा दिया और एक दिखा दिया हमने यहाँ। अब एक छोर पर यहाँ मैं ऑक्सीजन बना रहा हूँ और एक छोर पर मैं यहाँ ऑक्सीजन बना रहा हूँ। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूँ ताकि डिफ्रेंशिएशन हो सके, आसानी से आप पहचान सके कि ये जो क्रॉस से दिखाया हुआ ये ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 या मैं इस ऑक्सीजन के लिए 2 यहाँ दिखा दिया, इसके लिए यहाँ दिखा दिया। अब देखिए क्या होगा, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए है। ठीक है, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ठीक है, तो इसके पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, तो यहाँ मैं 6 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 6 ही दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 6 दिखा दिया। अब इस कार्बन के पास 4 हैं, 4 इसको और चाहिए। तो देखिए क्या करेगा, यहाँ सेम चीज़ मैं यहाँ ऑक्सीजन के लिए दिखा देता हूँ। अब ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए और एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कार्बन के पास देख लीजिए आप कितने हो गए आउटर सेल में, 4 तो खुद इसके थे, ये 2 यहाँ से आगे 6 आ गए। अभी भी इसको 2 की और ज़रूरत है 8 बनाने के लिए। तो क्या करेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के यहाँ से 2 और ले लेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए कार्बन के पूरे हो गए हैं। ठीक है, कार्बन के अगर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो 4 खुद के इसके जो ये थे, 2 यहाँ शेयर हुए और 2 यहाँ शेयर हुए। ठीक है, अब इस तरीके से इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए क्या है, देखिए अब इसके पास 6 है, इसको 2 चाहिए। तो इसने जब यहाँ शेयरिंग किया है, यहाँ शेयरिंग किया, तो इसके पास भी 8 हो गए। और सेम चीज़ ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शेयरिंग हो रहा है, क्योंकि जब जिसको जरूरत होगा वो काम ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर इसी चीज़ को आप बॉन्ड फॉर्म में दिखाना चाहे तो किस तरीके से दिखाएंगे, देखिए क्योंकि ये कार्बन था, एक यहाँ ऑक्सीजन है, एक यहाँ ऑक्सीजन है, तो एक बॉन्ड तो यहाँ बना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बना, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बना। सेम तरीके से एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बना, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें जो हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था, तो उसका आंसर ये रहेगा। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो समझ आई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आप लिखिएगा। आपका बस मेन इसमें मोटो ये होना चाहिए कि आपको जो
आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या फिर आउटर मोस्ट सेल है, उसमें आपको डुएट या ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, तो यही है इसमें समझने का, बाकी तो इतना का कुछ है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 1 से 2 नंबर में सीबीएसई के एग्जाम में आने की इसकी संभावना रहती है। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।